हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ हजार्ड डिजास्टर एंड वुल्नरेबिलिटी। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या लॉन्ग आंसर्स के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म दैट इज हजार्ड। हजार्ड इज एन एजेंट और सोर्स, सब्सटेंस और कंडीशन that has the potential or may not cause harm. ये एक कंडीशन होती है, सोर्स होता है जिसकी वजह से हार्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डैम क्या होता है, यहाँ से वाटर बॉडी चल रही है उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक, ताकि इसका जो पानी है वो फॉर वेरियस पर्पसेस यूज़ किया जाए। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर ये डैम इसकी डिस्ट्रक्शन हुई या किसी वजह से प्रेशर से फट गया ये, तो यहाँ पे जो लोग हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फ्लड्स आ सकते हैं, कभी ये इसकी डिस्ट्रक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वी कैन से ये एक हज़ार्ड है इस इलाके के लिए, ठीक। तो कॉजेज़ किस पे पड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि इफ़ेक्ट किस पे पड़ सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है इससे। सेकंड, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, लोगों के मकान गिर सकते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एनवायरनमेंट डेग्रेडेशन हो सकती है, एनवायरनमेंट डेग्रेडेशन, ठीक। अब हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड। हजार्ड के दो टाइप्स हैं, ठीक। फर्स्ट इज नेचुरल हजार्ड, जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक, जो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी होता है, ठीक। एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड कॉज बाय मैन। इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं, पहले ये अर्थक्वेक में आपको बताऊंगी क्या होता है, बट आफ्टर सम टाइम। सुनामी, वॉल्केनो मीन्स कहीं पे ज़मीन है तो वहाँ पे क्या होता है, अर्थ से लावा निकलता है, ठीक। इन शॉर्ट फॉर्म वो होता है वॉल्केनो। जब एंड फ्लड्स, हुरिकेन्स, ओके। फिर आता है एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड। इसमें जैसे कि मैंने बोला, डैम कंस्ट्रक्शन फॉर इरिगेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, जब डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला, वो जब उस कहीं से वो रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे फ्लड्स आते हैं उस इलाके में, ठीक। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म, उस पे भी दो टाइप्स हैं हजार्ड के, ठीक। फर्स्ट इज एक्यूट हजार्ड, सेकेंड इज क्रोनिक हजार्ड। ये यहाँ पे
मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रक्शन होगी किसी हज़ार्ड की वजह से, तो उसको हम एक्यूट हज़ार्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लैश फ्लड्स, जब अचानक से किसी इलाके में विदाउट नोइंग फ्लड्स आएंगे और लोगों के प्रॉपर्टी या लाइव्स में डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसको एक्यूट हज़ार्ड बोलेंगे। और क्रोनिक हज़ार्ड बोलेंगे जब लॉन्ग टर्म, जब बहुत देर तक इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे अगर मकान बना हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे ज़मीन में फ्रैक्चर हुआ है, वो फ्रैक्चर यहाँ मकान तक भी बढ़ सकता है, जिसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है उस इलाके में। इसके नेचर पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, हज़ार्ड हैज़ फर्दर मोर टाइप्स। फर्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल हज़ार्ड। ये आपको सारे बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर जो है वो अच्छे से बन सकता है अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल हज़ार्ड किसके रिलेटेड होते हैं? वाटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो उसके रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स होंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल हज़ार्ड। फॉर एग्जांपल सुनामी हो गई, और वी कैन से फ्लड्स। ओके, सेकेंड इज जियो फिजिकल हज़ार्ड। जियो फिजिकल हज़ार्ड ये किसके रिलेटेड होते हैं? लाइक लैंड स्लाइड्स होते हैं। कहीं पे हिली एरिया है तो वहाँ पे जो लैंड है वो स्लाइड डाउन होती है बिकॉज ऑफ रेनफॉल और सॉइल इरोजन, तो उसको बोलेंगे हम जियोफिजिकल हज़ार्ड। थर्ड इज, ये थे जियोफिजिकल हज़ार्ड। थर्ड इज मीटियोरोलॉजिकल हज़ार्ड। ये वेदर के रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं। ठीक, फोर्थ इज क्लाइमेटिक हज़ार्ड। ये भी मीटियोरोलॉजिकल जो है इसी का टाइप है। ड्रॉट्स होते हैं। केमिकल और न्यूक्लियर हज़ार्ड, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो केमिकल्स बनाती है। कभी कभी ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे अफेक्ट होता है, डैमेज होता है, उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। सिक्स्थ इज़ बायोलॉजिकल। इससे आप सभी अवेयर होंगे, जो कोरोना वायरस है वहाँ पे साइंटिस्ट्स ने क्या किया कि कुछ बनाने के लिए कुछ और ही बन गया, तो कोविड-19 जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से लोगों पे बहुत बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ा था। सेवेंथ इज़ वॉर। वॉर अगर हुआ तो उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एट इज़ एनवायरमेंटल। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक, तो ये थे हमारी टर्म हज़ार्ड और उसके क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से आई होप आप सबको समझ आ गया होगा हज़ार्ड अच्छे से। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ डिज़ास्टर। हज़ार्ड जो है वो एक कंडीशन थी, वो हो भी सकता है डैमेज या नहीं भी हो सकता, लेकिन डिज़ास्टर क्या है? ये एक सडन इवेंट। डिज़ास्टर इज अ सडन इवेंट, एक्सीडेंट, कैटास्ट्रॉफ, कैलामिटी, शॉक्स और ब्लोज है। ठीक,
ये टर्म्स मैंने इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि ये सारी टर्म्स से अगर एक नहीं समझ आई या याद रही तो दूसरी रह सकती है। फ्लोज जो कॉज करते हैं, ये कॉज करते ही करते हैं डैमेज। जब कोई ऐसा सडन इवेंट हो उसकी वजह से प्रॉपर्टी लॉस, प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो सकती है, लाइफ मतलब डेथ हो सकती है लोगों की। तो ये है कुछ इफ़ेक्ट्स जो इससे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स हैं। फ्लड्स जब आते हैं तो वो प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं, ठीक, या अर्थक्वेक। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, या क्लासिफिकेशन करते हैं हम डिज़ास्टर की। डिज़ास्टर हो सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, हज़ार्ड और डिज़ास्टर टू द सम एक्सटेंट सेम ही है, लेकिन बहुत बड़ी डिफरेंस भी लाई करती है कि वहाँ पे हो सकता है डैमेज, चांस पोटेंशियल है लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी, चांस है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे डिज़ास्टर मतलब डैमेज हो ही जाता है 100% के साथ। थर्ड इज हाइब्रिड। नेचुरल में क्या आता है, अर्थक्वेक आएंगे, ठीक। यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल में आता है, एंथ्रोपोजेनिक में न्यूक्लियर, और माइनिंग जो की जाती है लोगों के द्वारा वो है एंथ्रोपोजेनिक। अब हाइब्रिड क्या है, अर्थक्वेक जब कहीं पे आता है विद हाई मैग्नीट्यूड, उसकी वजह से क्या होता है, कोई न्यूक्लियर प्लांट है उसमें बर्स्टिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से भी जो है डिज़ास्टर आ सकता है। ये है हाइब्रिड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। तो चलिए अभी थोड़ा सा अर्थक्वेक देखते हैं हम क्या होता है। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक इज अ सडन शेक। अर्थक्वेक क्या है, इज अ सडन इवेंट और shaking of earth, or we can say tremors of lithosphere। लिथोस्फेयर हो गया हमारी अर्थ की लोवेस्ट जो लेयर है, उसमें जहाँ पे रॉक्स वगैरह है, मतलब हमारी सॉइल और अर्थ का पार्ट, ठीक। तो इसकी वजह से देखिए फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक, अर्थ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक, लोग रहते हैं। तो इसके अंदर जो है प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मूव करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं, ठीक, उसकी वजह से सडन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हमारी अर्थ शेक होती है, ठीक। जहाँ पे अराइज ये होगा, ये टकराना होगा, उसको बोलते हैं फोकस। एंड जहाँ पे अर्थ पे इसका अफेक्ट पड़ेगा उस एनर्जी, यहाँ से वेव्स जनरेट होती है, इस पॉइंट से ऐसे से, ठीक, वेव्स जनरेट होती है। जहाँ पे वो अर्थ पे टकराएगी, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक। यहाँ पे थोड़ा मैसी हो गया, आई होप आप सबको समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं हम अर्थ क्वेक, ठीक। जहाँ पे फिर क्रैकिंग होती है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग होगी तो उसमें भी डिस्ट्रक्शन होगा, इसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक। ये मैंने शॉर्ट में आप सबको समझाया। तो चलिए आप देखते हैं, पहले हम देखते हैं काजेज ऑफ डिज़ास्टर क्या है, काजेज ऑफ डिज़ास्टर, फिर उसके बाद हम वल्नरेबिलिटी देखेंगे लास्ट टर्म। काजेज क्या हो सकते हैं, तो चलिए काजेज देख लेते हैं।
or we can say reasons. First is natural and second is anthropogenic or we can say जिसके कॉज के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक्स. जब टकराते हैं तो अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से वेरियस अदर डिस्ट्रक्शंस होती है. या प्लेट टेक्टोनिक और लैंडस्लाइड्स, हिली एरियाज में जो है लैंड वो नीचे आती है और जहाँ जो भी लोग नीचे होते हैं उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उनकी प्रॉपर्टी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. थर्ड इज़ वॉल्केनिक इरप्शन, जो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, जो डिज़ास्टर क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, यहाँ पे मैग्मा जनरेट हुआ तो वो अर्थ के बाहर विद फोर्स बाहर आता है. यहाँ पे लावा होता है, जब अर्थ के बाहर होता है तो तब मैग्मा बन जाता है. इसकी वजह से जो यहाँ पे लोग होते हैं उनकी डेथ होती है या उनकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है. एंथ्रोपोजेनिक कॉज में क्या आता है? माइनिंग. माइनिंग क्या होता है? जब एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया जाता है. फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक, यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पाए गए जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है. तो क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है एक्सकेवेट निकाली जाती है ये सॉइल और यहाँ पे निकाला जाता है बाहर ये भी नेचुरल रिसोर्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं. ठीक, जो यहाँ पे लोग रहते हैं एयर पोल्यूशन हो सकता है, वो भी एक डिज़ास्टर है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. एंड थर्ड इज़ बॉम्बिंग. ये इसी का थर्ड टाइप है एंथ्रोपोजेनिक का, बॉम्बिंग. जब यूज़ करते हैं एटम बॉम्ब्स या कुछ, या बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी का आपने सुना ही होगा, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था. ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं साइंटिफिक लैब में. तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि बर्स्टिंग होती है या बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, या कभी कभी डीप वेल जो वेल्स है वो खोदे जाते हैं. वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये स्लाइड डाउन होती है अर्थ. यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत मतलब यहाँ पे एक्सटिंक्ट या लॉस हो जाती है इस एरिया में जहाँ पे भी ये किया जाता है. तो ये थे कुछ काजेज़ जिसमें नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक आते हैं और उनके वेरियस एग्जाम्पल्स दिए मैंने. अब आते हैं हम टर्म वल्नरेबिलिटी पे. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में टर्म वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी इज अ characteristics circumstance of a system or of an asset that makes it susceptible to a damage. ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबल मतलब कि जो रेजिस्ट नहीं कर पाता, किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, उसमें वीकनेस होती है कोई. तो जब भी कोई मतलब डिज़ास्टर होता है तो वो उस चीज़ के लिए पहले ससेप्टिबल होता है. एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की ही बात बताती हूँ मैं. एक है पर्सन ए एंड पर्सन बी. इसका इम्यून सिस्टम वो बहुत स्ट्रांग है, इसका वीक है. तो ये जो है ये ससेप्टिबल नहीं होगा, ये रेजिस्टेंट होगा जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. लेकिन पर्सन बी है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो ये ससेप्टिबल होगा और इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत कम होगी. ठीक, ये ससेप्टिबल नहीं होगा और इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. तो जब भी कोई मतलब कोविड हुआ या कोई भी डिजीज़ फैली तो पहले कौन ससेप्टिबल होगा? पर्सन बी होगा, ये रेजिस्टेंट होगा. ठीक, ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको. किसी ने मकान बनाया, कंक्रीट
उसमें कंस्ट्रक्शन जो है ब्रिक्स वगैरह यूज़ की, और किसी ने क्या किया कि उसने ब्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं की, तो ये बहुत वीक है और पुरानी है। तो इसमें ससेप्टेबल जो है डिज़ास्टर के लिए वो बहुत ये होगी, और ये रेजिस्टेंट भी नहीं होगी, और ये ससेप्टेबल नहीं होगी और रेजिस्टेंस दिखाएगी जब भी कोई अर्थक्वेक आया या फ्लड्स आएंगे। तो ये थी टर्म वल्नरेबिलिटी। उससे पहले मैंने आपको टर्म डिज़ास्टर एंड हज़ार्ड पढ़ाया। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आया, और आप सबको ये जो मेरा वीडियो है ये हेल्प करेगा, चाहे फिर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ डिज़ास्टर और व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी और व्हाट इज़ हज़ार्ड। उसमें आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हो, या फिर जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है उसके लिए भी ये आई थिंक सफिशिएंट है। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो जो है, ये चैनल, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबकी हेल्प हो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, दैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ 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 आप कमेंट करें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई नो ये थोड़ा मेसी हो गया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहती हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो ताकि आपकी हेल्प हो। वंस अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन अ पॉजिटिव वे, एंड thank you so much for watching this video. Thank you, and all the best for your exams. Thank you.